एक दफा अमेरिकी सहाफियों का एक वफ्द सऊदी अरब दौरे पर गया। वह वहां एक हिफ्ता ठहरा। इस दौरान वफ्द के अरकान ने सऊदी अरब में अमन व अमान की सूरत हाल का बगूर जायजा लिया। उन्होंने उस चीज को शिद्दत से महसूस किया कि सऊदी अरब में चोरी करने वाले के हाथ सजा के तौर पर काट दिए जाते हैं। उन्हें लगा ये सजा सरासर ज्यादती और इंसानी हुकूक के तकाजों के खिलाफ है। वफ्द को यह भी मालूम हो कि दहरे जराइम में मुजरमों को सरेआम कोड़ों की सजा दी जाती है। अमेरिका में तवा यसी सजाओं का तस्वुर भी नहीं था कि मुलाकात शाह फैसल से भी तय थी। मुलाकात के दौरान एक सहाफ़ी ने शाह फैसल से इन सजाओं का जिक्र किया कि इतनी सख्त सजाएं अपने क्यों नाफिज कर रखी हैं। ये तो सरासर इंसानी हुकूक के खिलाफ है। सहाफ़ी के इस चबते सवाल से शाह फैसल के चेहरे पर कोई शगन देखने में न आई, बल्कि उन्होंने इस सहाफ़ी की बात को तहम्मुल से सुना। जब वो सहाफ़ी अपनी बात मुकम्मल कर चुका तो शाह फैसल चंद सेकंड खामोश रहे। सहाफ़ी ये समझा कि उसने शाह फैसल को लाजवाब कर दिया है। कुछ देर रुककर शाह फैसल बोले, क्या आप लोग अपनी बैगमात को भी साथ लेकर रोए हुए हैं? कुछ सहाफ़ियों ने हाँ में सर हिलाए। उसके बाद शाह फैसल ने कहा, अभी आपका दौरा ख़त्म होने में चंद दिन बाकी हैं। आप अपनी हमेशा की यादगार बन जाएंगे। बैगमात के साथ शहर की सोने की मार्केट में चले जाएं और अपनी ख़वातीन से कहीं कि वो अपनी पसंद से सोने के जेवरात की खरीदारी करें। उन सब जेवरात की कीमत में अपनी जेब से अदा करूंगा। उसके बाद वो जेवरात पहनकर अब सऊदी अरब के बाजारों और गलियों में ज़्यादा घूमे फिरें। उन जेवरात की तरफ कोई मैली अंक से भी देख नहीं पाएगा। 2 दिन के बाद अब की अमरीका वापसी होगी। क्या वो जेवरात पहने हुए अप और अब की खवातीन बलाखूफ व खतर अपने अपने घरों को पहुंच जाएंगे? जब शाह फैसल ने सहाफ़ियों से यह पूछा तो सारे सहाफ़ी एक दूसरे का हौनकों की तरह मन्ना तकने लगे। शाह फैसल ने दोबारा पूछा तो चंद सहाफ़ियों ने कहा, बुला खौफ व खतर एयरपोर्ट से निकलकर घर पहुंचना तो दरकनार हम एयरपोर्ट से बाहर कदम भी नहीं रख सकते। शाह फैसल ने जवाब दिया, सऊदी अरब में इतनी सख्त सजाओं का नफाज ही उब की परेशानी का जवाब है। अपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया।